हेलो, हैप्पी रक्षाबंधन। मैं एक स्मॉल प्रेयर कर ली हूँ। मेरे लिए तो रक्षाबंधन अभी भेजती थी राखी, बट ठीक है, नहीं बात करना है तो मत करो, क्या जाता है। तो अभी सभी आई थिंक एक दोस्त से बात हुआ तो वो बताई कि मुहूर्त कुछ 3:30 के लगभग था। तो अभी सब स्टेटस पे दे रहे हैं अब बच्चों का और कैसे वो राखी मनाएं और ये। तो मुझे कुछ अपना वो चीज़ें याद आ रहा था, बचपन का याद आता है जब वो नहा धोवा कर भाई लोग आते हैं एंड फिर वो अच्छे से बन ठन के बहन राखी बांधती है। वो सब याद आ रहा था। उसमें भी मम्मी कितना बिजी रहती है, मतलब अपना कितना ही इनपुट रहता था। उसमें भी सब चीज़ खाना बनाओ, हर बार वो जब जब दिया बुझ जाएगा तो उसमें कपूर डालकर उसको वापस से जलाओ। देखो कितना मिठाई आया है, कितना नेगोशिएट हो सकता है, कितना बदल के दे सकते हैं। छोटे बच्चे हैं तो उनको थोड़ा रिटर्न गिफ्ट्स भी देना है। वो सब चीज़ जितने मैनेजमेंट वगैरह थे विथ पड़ोसिंग द फूड, सब चीज़ होता था मम्मी के ये में। वही सब याद कर रही थी मैं आज। और जस्ट वो एक प्रेयर होता है ना, वो थैंक करने के लिए, तो आंख बंद करके जस्ट वही उतना अच्छा फील नहीं होता है, क्योंकि अगर मम्मी साथ में रहती तो उसको कॉल करके मैं बोलती थी, बट थोड़ा हैवी लगता है। बट ठीक है, मतलब मेरे को लग रहा था कि आज वीडियो में आकर फिर से रो नहीं। अभिषेक बोलता पहले रो क्यों नहीं लिया करती हो ताकि फिर वीडियो में रो मत तुम। बोले कोशिश तो वही रहता है, बट अब क्या ही करूँ। बातें हैं ना, और उनसे वो विजुअलाइज करता है दिमाग, तो वो जस्ट बॉडी को लगता है कि वो इंसान अभी पास में क्यों नहीं है, तो इसीलिए जस्ट थोड़ा रुआसा टाइप हो जाता है कोई भी। बाकी सब ठीक ही है। सब दोस्त लोग भी कॉल करके बोल रहे हैं कि जो भी हो रहा अच्छा नहीं हो रहा है बैक इन इंडिया एंड ये एंड वो। अब मैं उनको भी वही कह रही हूँ कि या तो साथ में बैठ के रो सकते हैं, दुख मना सकते हैं, या इग्नोर करो, बिकॉज कुछ होने वाला तो है नहीं, राइट। जो अपने कंट्रोल में है वो करो। जस्ट बी विजिलेंट, जस्ट बी कॉशियस, और क्या ही कर सकते हैं। लड़कियों के साथ प्रोटेस्ट मार्च में नहीं निकल कर, अगर इफ़ यू थिंक कि ऑफिस में तुम हेल्प कर सकते हो कोई बंदी को ड्रॉप करने में, जितना हो सके किसी को अकम्पनी कर सकते हो, या थोड़ा तुम भी सचेत रह सकते हो। बिकॉज लड़कियों का अगर लड़कियां ही सहायता करेगी तो सबका साथ में फिर से कुछ ना कुछ हो जाएगा ना। यहाँ पर भी उनसे थोड़ा मदद मांगना होगा। क्या ही कर बोल दो, मतलब मेरा जो दिमाग में आता है, बिकॉज ये अकेले का तो फाइट है नहीं। हम लोग तो खुद से नहीं डर रहे हैं, हम लोग उनसे डर रहे हैं जो हमारे जैसा दिखते नहीं है। उनका हमारे जैसा है नहीं कुछ, उनसे ही डरते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली उन्हीं से हेल्प मांगना होगा। वही सब बातें हो रही थी, क्योंकि मुझे और शोक मनाना, और ये मना चुकी थी, मतलब जब फर्स्ट टाइम ऐसा केस हुआ था 12 ईयर्स बिफोर, तो घर पे थी, तो पापा से मम्मी से, और ये सब तो कोई डिस्कस करना चाहता नहीं है ना घर पे। अवॉइड कर रहे थे, मेरे पर गुस्सा डाल रहे थे कि ये क्या है, और मुझे ही बोला जा रहा था कि इसीलिए कहते हैं सेम थिंग, रात में मत ज़्यादा निकला करो, ऐसे कपड़े पहनना करो, जो अभी तक वही सुनने को आ रहा है। अब भाई वहीं पर वहीं पर था, सुन रहा था। भाई का भी वही है नोशंस, वो भी वही कहता है। वो भी जब मिलने आता था पीजी में और ये, तो रिपोर्ट वही करता था वो भी घर पर, कि दीदी ऐसे क्यों घूम रही है, क्योंकि खाना देने वाला जो आ रहा है इज़ अ मेल पर्सन। जो प्रॉब्लम दीदी में है ना। तो मर जाओगे ये सब ठीक करने में, नहीं तो हेल्प ले लो किसी से। या तो मैं तो वही सबको मेरे से सजेशंस मांगते हैं, तो मैं वही बोलती हूँ कि ताला बंद करके रहो, क्या ही कर सकते हो। ताला बंद करो खोलो, बंद करो खोलो, जस्ट बी, जहाँ पर हो बी कॉशियस। कुछ है नहीं, और अगर होना है तो हो, तो क्या कर सकते हैं। यू कांट डू एनी थिंग, नो वन विल डू एनी थिंग, नो वन। होपलेस है, होपलेस केस है एंड होपलेस पीपल है। नो वन विल डू एनी थिंग, उनका कुछ नहीं जाता है। जिनका जाता है वो सहते हैं, एंड जिनका होने वाला है वो भी सह रहे हैं। पैरेलली देख तो रहे हो कितने सारे न्यूज़ आ रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं। ऐसे तो
काफ़ी सारी चीज़ें हो रहे हैं जिनका बहुत उदास होता है मन, कि कोई एनिमल्स के साथ अब्यूज़ करता है ना, जो जिनका तो आवाज़ भी नहीं है, दे के नॉट इवन एक्सप्रेस कि उनके साथ क्या हो रहा है ना। तो उनको क्या बोलोगे? तो अब क्या कर क्या सकते हो तुम? तुम्हारे हाथ में क्या है? तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हारे पास जो आए हैं उनके साथ वैसा नहीं करने। अगर तुम देखो तो ट्राई करो कि रोकने का, क्योंकि अभी तो वो भी करते हो तो उसमें भी तुम्हारा जान का नुकसान है। तो अगर वो उठा पा रहे हो तो जाओ, चाकू खाओ, क्या है। वही है, कुछ ज़्यादा ज्ञानवर्धक दिमाग में आता नहीं है। नॉर्मल से जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं वही घूमते हैं। ओवर थिंकिंग और अंडर थिंकिंग और ये आई डोंट नो, ये सब टर्म्स अभी नए बने हैं, ठीक है। मुझे भी लगता है काफ़ी ओवर थिंक है, बट बेसिकली इट्स लाइक वी आर नॉट फेसिंग द फैक्ट्स, वी आर नॉट रेडी येट टू फेस द फैक्ट्स। मतलब लड़के अभी भी ऑब्जेक्टिफाई करते हैं लड़कियों को, तो उनके लिए अभी भी है कि लड़की गोरी हो, लड़की का हाइट हो। हाइट तो बहुत ज़रूरी है लड़कियों का, है ना। गोरा गोरा होना बहुत ज़रूरी है, एक प्रॉपर प्रोपोर्शनेट फिगर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। एंड फिर ये लोग अगर प्रोटेस्ट में खड़े रहे एंड ये लोग ज्ञान दे कि ये जो हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है, तो सुधारना तो आपको अपने से है। पहले अपना सोच पहले बदलिए, क्योंकि आप ही के सोच के एक्सपोनेंशियल लोग वो सब कर रहे हैं। क्या पता आप भी कभी कर लो और आपको पता भी नहीं चले कि आपका सोच कितना बिगड़ चुका है ना। तो इंसान को इंसान जैसा ही देखे, उतना प्रोपोर्शनेट, क्योंकि इसमें अपना कोई इनपुट है नहीं। जैसा हम लोग दिख रहे हैं और जैसा कलर है उसमें हमारा इनपुट नहीं है, वो हमारे माँ बाप से मिला है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे माँ बाप से मिले हैं। और तुम जिम विम करके कितना ही बदल तो नहीं लोगे अपना ढांचा, अपना बोन स्ट्रक्चर तो नहीं बदल लोगे। अगर शोल्डर ब्रॉड है तो इट विल रिमेन ब्रॉड, जस्ट लाइक सोनाक्षी सिन्हा। वो कितना भी करके मोनी रॉय तो नहीं बन जाएगी ना। अब अगर इतना सारा सर्जरी एंड ये करे देन इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट एक्सपेक्टेशन थोड़ा नॉर्मल रखना चाहिए, थोड़ा ऑथेंटिक एंड थोड़ा प्रैक्टिकल रखना चाहिए, रादर देन ग्रीवियस सिचुएशंस में सोचना। पहले ये जो बेसिक लेवल है वहाँ पर सबको क्लियर हो जाना चाहिए, सो दैट इट हेल्प्स द एनवायरनमेंट एंड इट हेल्प्स बोथ ऑफ अस। मेरा ये राय है। आई डोंट नो अबाउट रेस्ट। बाय।